हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। षटतिला एकादशी का व्रत 7 फरवरी को किया जाएगा और षटतिला एकादशी को तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। पानी में थोड़े से तिल डालकर स्नान किया जाता है, उपटन लगाया जाता है तिल के तेल का, आहुति दी जाती है तिल की, तर्पण किया जाता है, दान तिल का किया जाता है और उसके बाद तिल का ही सेवन किया जाता है। तो चलिए पूजा शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को फूल अर्पित कर दिए हैं। आप यहाँ पर विष्णु भगवान की कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का ही बाल स्वरूप माना जाता है लड्डू गोपाल जी को, तो इसलिए मैंने लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया है। अब मैं इन्हें तिलक करूँगी। अगर आपके पास यहाँ पर पीला चंदन है तो आप पीला चंदन ले लीजिए। मैंने यहाँ पर हल्दी ली है, क्योंकि हम एकादशी के दिन विष्णु भगवान को पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग का ही टीका लगाते हैं। ये षटतिला एकादशी है तो मैंने भोग में तिल के लड्डू लिए हैं। आप तिलकुट बना के भी ले सकते हैं या तिल की कोई और तरह से कोई भी भोग तिल का बना के आप वो ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि भोग आपको तिल का ही लगाना है, क्योंकि इस दिन तिल का दान और सेवन बहुत ही शुभ माना जाता है। कहानी सुनते वक्त भी मैं थोड़े से तिल हाथ में ले लूँगी। वैसे अगर कुछ लोग चौकी नहीं लगाते हैं, सिर्फ तिल और एक लोटा पानी और हाथ में तिल लेकर भी कहानी सुन लेते हैं। अगर आप वैसे सुनना चाहें तो वैसे सुन लें, और अगर आप चौकी लगाना चाहें तो चौकी लगा लें। मैंने कहानी सुनने के लिए एक लोटा जल ले लिया है। अब मैं ये जो लोटा लिया है मैंने, इस पर मैं कलावा बांध दूंगी, क्योंकि हम कभी भी कलश को ऐसे नहीं छोड़ते हैं, खाली कलावा बांध देते हैं। अब मैं लोटे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाऊंगी। ये चौकी पर मैंने पहले से ही स्वास्तिक बना रखा है और इस चौकी को मैंने खुद ही डेकोरेट किया था। इसकी वीडियो पहले आ चुकी है। अगर आप देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। तो अब हम दिया जलाएंगे। इस तरह से मैंने दिया जला दिया है। अब हम षटतिला एकादशी की कहानी शुरू करेंगे। ये थोड़े से तिल हाथ में ले लूंगी मैं। खाली हाथ कहानी नहीं सुनते हैं, तो थोड़े तिल हाथ में लूंगी और इसके साथ ही हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत तीज त्योहार करती थी, व्रत बहुत करती थी और विष्णु भगवान की भगत थी। सब तरह से वो विष्णु भगवान की पूजा करती थी और सारा दिन विष्णु भगवान का ध्यान करती थी। लेकिन बुढ़िया स्वभाव से बहुत कंजूस थी। उसने कभी भी ना तो अन्न दान किया ना धन दान किया, दान कभी नहीं करती थी। तो एक बार विष्णु भगवान ने सोचा कि ये बुढ़िया तो मेरी पुजारन है, मेरी भक्त है और पूजा पाठ बहुत करती है, सब नियम निभाती है, सब तरह के व्रत करती है, तो इसको बैकुंठ लोक में बहुत अच्छा स्थान मिलेगा और इसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन इसको कष्ट झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसको अन्न नहीं मिलेगा और क्योंकि ये मेरी भक्त है तो मैं ये नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मुझे इसका कुछ उपाय करना होगा। ऐसा विचार कर कर विष्णु भगवान एक भिक्षुक का रूप बनाकर बुढ़िया के घर आए और बुढ़िया के घर के सामने भिक्षा मांगने लगे। बुढ़िया ने भिक्षुक से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तब भगवान ने बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ और भिक्षा लेने के लिए आया हूँ, मुझे भिक्षा दे दो। बुढ़िया अंदर गई और वहां से एक मिट्टी का ढेला लाई और उसको दान पात्र में डाल दिया। विष्णु भगवान मिट्टी को लेकर वैकुंठ लोक चले गए। कुछ समय के बाद जब बुढ़िया शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक पहुंची, तो उसको, क्योंकि मिट्टी का दान किया था, तो बहुत ही सुंदर महल मिला। जब बुढ़िया अपने महल में गई तो देखा कि महल तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। अंदर कोई खाने की चीज नहीं है, कोई अन्न नहीं है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। फिर बुढ़िया भागी भागी विष्णु भगवान के पास गई और बोली कि हे विष्णु भगवान, मैंने आपकी बहुत पूजा की है, बहुत व्रत किए हैं, बहुत तप किया है, तो फिर मेरे घर में अन्न धन क्यों नहीं है, मेरा घर खाली क्यों है। तब विष्णु भगवान ने बताया कि तुमने पूजा पाठ तो बहुत किया है, तप भी बहुत किया है, व्रत बहुत किए हैं, लेकिन तुमने कभी दान नहीं किया। बुढ़िया बोली अब मैं क्या करूं। तो विष्णु भगवान ने बताया कि अब अपने अपने महल वापस जाओ और जाके महल के दरवाजे बंद कर लेना। कुछ देवनारियां आएंगी, वो जब दरवाजा खुलवाएं तो तुम दरवाजा मत खोलना और उनसे कहना कि पहले वो षटतिला एकादशी का महत्व तुम्हें बताएं, उसके बाद ही तुम दरवाजा खोलना। बुढ़िया ने वैसे ही किया। वो अपने महल गई और दरवाजा बंद कर लिया।
कुछ देर के बाद देवनारियाँ वहाँ पर आई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोला। तब बुढ़िया ने मना कर दिया। बुढ़िया ने कहा, पहले तुम षटतिला एकादशी का महात्म सुनाओ, उसके बाद ही मैं दरवाज़ा खोलूँगी। उनमें से एक देवनारी ने षटतिला एकादशी का महात्म सुनाया। तब बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। तब बुढ़िया ने विधि पूर्वक षटतिला एकादशी का व्रत किया और खूब तिल का दान किया, अन्न का दान किया। और उसके बाद विष्णु भगवान की कृपा से बुढ़िया का घर अन्न धन से भर गया और बुढ़िया सुखपूर्वक वहाँ निवास करने लगी। तो हे विष्णु भगवान, जैसे पहली बुढ़िया के साथ हुई किसी के साथ मत होना, बाद में हुई सबके साथ होना। अब हम गणेश जी की कहानी कहेंगे, क्योंकि हम जब कोई भी कथा या व्रत करते हैं तो गणेश जी की कहानी हम जरूर कहते हैं। तो अब हम गणेश जी की छोटी सी कहानी कह लेंगे। एक बार एक बूढ़ी माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। वो रोज गणेश जी बनाती, रोज गल जाते, रोज गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया जाकर मिस्त्री से बोली कि मेरे पत्थर के गणेश जी घड़ दो। मिस्त्री बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, जितनी देर मुझे तुम्हारे गणेश जी घड़ने में लगेगी उतनी देर में तो मैं अपनी दीवार चीनूंगा। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया चलते टाइम बोली, भगवान करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब जब भी मिस्त्री दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, जब भी मिस्त्री दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसे ही पूरा दिन दीवार को बनाने और गिराने में ही लग गया। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा कि आज सारा दिन कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो मिस्त्री ने बताया कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश जी घड़ दो। उसने हमने नहीं घड़े, तो उसने कहा कि दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ जी ने कहा कि चलो बुढ़िया के पास चलो। बुढ़िया के पास जाकर सेठ जी ने कहा कि हम तुम्हारे सोने के गणेश जी घड़वा देंगे, तुम हमारी दीवार को सीधी करा दो। सेठ जी ने सोने के गणेश जी घड़वा दिए और सेठ की दीवार सीधी हो गई। ये गणेश जी महाराज, जैसे पहले की वैसे किसी के साथ मत करना और जैसी बाद में की वैसे सबके साथ करना। कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी षटतिला एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। अब हम जो ये जल का लोटा है ये सूरज को अर्घ देंगे, और जो ये हमारे हाथ में तिल है इनको भी हम अर्घ के साथ ही इनका भी तर्पण कर देंगे। फ्रेंड्स, षटतिला एकादशी के दिन तिल का सेवन और दान जरूर करना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे।